एक प्राचीन राज्य था सूर्यनगरी। यहाँ का राजा वीरेंद्र अपनी तलवार की धार और न्याय के लिए जाना जाता था। मगर इस कहानी का नायक है उसका छोटा बेटा राजकुमार यशवंत, जिसका जीवन प्रेम, श्राप और बलिदान की गाथा बन गया। यशवंत न केवल एक नन्हा योद्धा था, बल्कि उसका दिल जंगलों, पशुओं और हवाओं से बातें करता था। वो सूर्यनगरी के घने जंगलों में घूमता, जहां हर पेड़ और हर जीव उसका दोस्त था। मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन शिकार के बहाने जंगल में भटकते हुए यशवंत की मुलाकात हुई एक रहस्यमयी स्त्री कामिनी से। उसकी आंखें गहरी झीलों सी थी और उसका रूप ऐसा कि चांद भी शर्मा जाए। कामिनी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक जादूगरनी थी जो यशवंत के सौंदर्य पर मोहित हो गई। उसने यशवंत को अपने साथ रात बिताने का प्रस्ताव दिया, मगर यशवंत का दिल सच्चा था। उसने विनम्रता से इनकार कर दिया। कामिनी की आंखों में आग भड़क उठी। अपमान से जलती हुई उसने यशवंत को श्राप दिया, तुम्हारा मानव रूप छिन जाएगा। तुम एक काले कुत्ते के रूप में तब तक भटकोगे जब तक कोई कुमारी लड़की अपने दिल से तुमसे प्रेम न कर ले और तुम्हारे साथ संन्यास न ले। एक चमकीली रोशनी के साथ यशवंत एक काले कुत्ते में बदल गया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं, मगर कोई नहीं आया। सूर्यनगरी के पास एक छोटा सा गांव था, जहां रहती थी राधा, एक अनाथ कुमारी। उसकी मां बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी और पिता एक भयंकर तूफान में खो गए थे। गांव वाले उसे अशुभ मानते थे और उसका हर कदम तिरस्कार से भरा था। मगर राधा का दिल कोमल था। वो फूलों से बातें करती, पक्षियों के गीत सुनती और जंगल में सुकून पाती। एक दिन जंगल में उसे मिला एक काला कुत्ता, जिसकी आंखें किसी राजा की तरह गहरी थी। वो कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि यशवंत था, जिसे राधा ने शक्ति नाम दिया। शक्ति हर पल राधा की रक्षा करता और गांव वालों की बुरी नजर से उसे बचाता। एक बार गांव में मेला लगा। राधा भी वहां गई, मगर लौटते वक्त कुछ दुष्टों ने उसे घेर लिया। जैसे ही वे राधा पर हाथ उठाने वाले थे, शक्ति झाड़ियों से कूदा और उन पर टूट पड़ा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी ताकत ऐसी कि दुष्ट भाग खड़े हुए। राधा ने शक्ति को गले लगाया और आंसुओं में डूब गई। उस रात उसे सपना आया, एक राजकुमार जंगल में कैद है और केवल एक कुमारी ही उसे मुक्त कर सकती है। कुछ महीनों बाद राधा को अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ। वो गर्भवती थी, मगर उसने कभी किसी पुरुष को छुआ तक नहीं था। गांव वालों ने उसे डायन कहा, उसे ताने मारे, मगर राधा जानती थी ये शक्ति के साथ बिताए पल का चमत्कार था। जब प्रसव का समय आया, गांव वालों ने उसे बहिष्कृत कर दिया। राधा जंगल में चली गई और वहां अपने पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा रोया, जंगल में बिजली कड़क उठी। शक्ति पीड़ा में करहाने लगा और उसका शरीर बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो एक सुंदर योद्धा में बदल गया। वो था राजकुमार यशवंत। यशवंत ने राधा को सब बताया, मैं सूर्यनगरी का राजकुमार हूं। कामिनी के श्राप ने मुझे कुत्ता बना दिया था। तुम्हारे प्रेम और हमारे पुत्र के जन्म ने मुझे मुक्त किया, मगर उसकी आंखों में दुख था। मेरा समय अब समाप्त हो रहा है। मैं इस संसार में अधिक नहीं रह सकता। कुछ ही पलों में यशवंत पत्थर सा कठोर हो गया और हवा में राख बनकर उड़ गया। राधा ने अपने पुत्र अभय को सीने से लगाया। गांव वालों ने जब सच्चाई जानी तो क्षमा मांगी, मगर राधा ने जंगल को ही अपना घर बना लिया। अभय कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में यशवंत की चमक थी और वो जंगल के हर जीव से बात कर सकता था। जब अभय 9 साल का हुआ, जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु क्रोधित हो गए और राधा को काली परछाइयां दिखने लगी। अभय को सपनों में एक काले वस्त्रों वाली स्त्री बुलाती थी। एक रात बिजली कड़कने लगी और कामिनी जंगल में प्रकट हुई। तुम्हारा पुत्र मेरा है,
उसने चीखा। राधा ने अभय को अपनी बाहों में छिपा लिया। इस बार मैं अपने परिवार को नहीं खोऊंगी। तभी जंगल की हवाएं तेज हो गई और अभय की आंखों में वही रोशनी चमकी जो यशवंत की थी। उसने हाथ उठाया और एक शक्तिशाली ऊर्जा कामिनी को भस्म कर गई। कामिनी चीखते हुए नष्ट हो गई। इस युद्ध के बाद अभय को अपने उद्देश्य का पता चला। वो सूर्यनगरी लौटा, जहां उसे अपने पिता की विरासत मिली। उसने एक नए युग की शुरुआत की, जहां प्रेम और शक्ति का सम्मान था। जब सूर्यनगरी के जंगलों में तेज हवाएं चलती है, लोग कहते हैं कि ये यशवंत का प्रेम और अभय की शक्ति है। ये कहानी प्रेम की जीत की गाथा है, जो हर श्राप को हरा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई रोमांचक कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।